हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं के रसखान जी के द्वारा रचित पाठ, जिसका हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रसखान जी के द्वारा रचित जो पाठ है, इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी रसखान जी के बारे में दिया नहीं है। बस उनके दीक्षा गुरु के बारे में दिया था। कुछ ग्रंथ हैं उनके, तो दीक्षा गुरु इनके थे गोस्वामी विठलनाथ, और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक है प्रेम वाटिका और एक है सुजान रस खान। प्रेम वाटिका में प्रेम रूपी संबंधी रचना है, प्रेम रूपी जो संबंधी रचना है वो प्रेम वाटिका में, और सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति के संबंधी रचनाएं हैं। जो कृष्ण के प्रति इनकी वैष्णव भक्ति थे, उनके रचनाएं हैं किसमें, सुजान रस खान में। एक बात और जान लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके यानी रसखान जी के बारे में कुछ बातें कही थी। वो क्या बातें थे? इन मुसलमानों हरजन पे कोटिन हिंदू बारी। इसका अर्थात ये हुआ कि रसखान मुसलमान होते हुए भी उनके दिल में कृष्ण के प्रति इतनी ज़्यादा वैष्णव भक्ति है कि उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो मुसलमान धर्म से है। इन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनके बारे में ये सारी बातें कही थी। और इन जो इनका उत्पन्न हुआ था वो पठान वंश से हुआ था। पठान वंश जब दिल्ली में शासन था जहांगीर का, तो वहाँ इनका उत्पन्न हुआ था, वहीं समझ इनका जन्म हुआ था। लेकिन जब दिल्ली पर मुगलों का शासन आ गया तो वहाँ से ये चले गए और ब्रज में जाकर इन्होंने कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। तो चलिए अब चलते हैं इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ की ओर। इसमें हमें टोटल 2 ग्राफ पढ़ने हैं। तो हम लोग पहला ग्राफ पहले देखते हैं। पहला ग्राफ में क्या कहता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। ऐनी का मतलब होता है खजाना, ऐनी का मतलब खजाना। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। इसका अर्थात ये हुआ कि प्रेम की खजाना है, प्रेम के खजाना या स्वरूपा बोलिए, प्रेम की स्वरूपा है श्री राधिका, तो प्रेम के स्वरूप है नंद नंद। यहाँ पे नंद नंद 2 बार लिखा गया है, नंद नंद। इसका अर्थात और इसका अर्थात दोनों अलग अलग होता है। इसका अर्थात होता है नंद जी, नंद जी जो कृष्ण जी को पाला था इन्होंने वो, और इसका अर्थात होता है लाल, लाल का मतलब होता है बेटा सुपुत्र जो कहिए। तो यहाँ पे नंद नंद जो 2 बार लिखा गया, उसका अर्थात हुआ नंद के लाल। तो प्रेम के स्वरूपा है श्री राधिका जी, और प्रेम के स्वरूप है हमारे श्री नंद के लाल। प्रेम वाटिका के 2 मतलब प्रेम के वाटिका के दोनों माली और मालिन है। माली मालिन यहाँ पे किनको कहा गया है? तो राधा जी को और कृष्ण जी को कहा गया है। आगे समझिएगा। मोहन छवि रस कानी लखी अब दृग अपने नाही आचे आवत धनुष से छूटे जर से ना जाए। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि जब से हमने श्री कृष्ण जी के दर्शन, हमारे नयन ने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए हैं, तब से उन्हें देखने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। कौन कहते हैं? ये रसखान जी कहते हैं। और क्या कहते हैं कि आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहे, कि जैसे धनुष से बाण छूट जाते हैं वैसे ही क्षण भर के लिए हम उन्हें देखना चाहते हैं। किनको? तो भगवान श्री कृष्ण जी को देखना चाहते हैं। मोमन मानिक ले गयो चितचोर नंद नंद अब बेमन मैं क्या करूं परी फेरे फंद। रसखान जी कहते हैं कि मेरे मन को चुरा ले गए हैं। कौन? चितचोर के नंद। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को चितचोर भी कहा गया है। पहले तो माखन चोर भी थे, लेकिन यहाँ पे रसखान जी ने एक अच्छी वाणी बोली है उनके बारे में, वो उनका नाम क्या है धरा? चितचोर। चितचोर यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब मेरा मन, मेरे पवित्र मन को चुरा ले गए हैं। कौन? तो चितचोर के नंद, चितचोर के नंद। अब बे मन मैं क्या करूं परी फेरे फंद। अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं बेमन हो गया हूं, अब मैं क्या करूं, मैं एक फेरे में पड़ गया हूं। ये कहते हैं हमारे रसखान जी। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनन लगियो मन पावन चिचोर पलक ओठ नहीं करी सको। यहाँ पे कहते हैं कि हे नंद किशोर जी, जिस दिन आप मेरे नयन में लग गए हैं, मेरे नयन में समा गए हैं,
उस दिन से मेरा मन तो आप चुरा ही ले गए हैं, लेकिन आपकी छवि को पलक की ओर से, इन आंखों की पलक की ओर से दूर नहीं किया जा सकता। जब से मैंने आपको देखा है, आपकी छवि हमारे आंखों में बस गई है और आपकी छवि को इस पलक की ओर से दूर नहीं किया जा सकता है। ये कहते हैं हमारे रसखान जी। तो यहाँ तक पहला पैराग्राफ का हमने संपूर्ण हिंदी अर्थ बताया है। एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पे प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब प्रेम के स्वरूपा है श्री राधिका, तो प्रेम के स्वरूप है नंद के लाल, और दोनों हैं बगीचे के माली और मालिन। प्रेम के जो बगीचा है उसके दोनों माली और मालिन हैं। कौन? तो राधा और कृष्ण जी हैं। और रसखान जी बखान क्या करते हैं कि जब से आपने मेरे मन को चुरा लिया है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तो फेरा में पड़ गया हूं। तो यहाँ तक पहला पैराग्राफ का हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ का समझिएगा। सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि करील के कुंज ऊपर बारो। करील मतलब होता है कांटा, कांटा वाला जो पौधा होता है उसका अर्थात करील का मतलब वही होता है। और कुंज का मतलब होता है लता, लता जो होता है वो कुंज का मतलब होता है। और ऊपर बारो, बारो का मतलब होता है उस पर विसर्जन करना, उस पर अर्जित हो जाना। बारो का मतलब यही होता है। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की तजदारो, आठवीं सिद्धि नवो निधि की सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। इसका अर्थात ये हुआ कि नंद जी की लाठी, यहाँ पे जो लकटी का मतलब होता है वो लाठी होता है, और कमरिया का मतलब होता है कंबल। तो हमारे रसखान जी कहते हैं कि नंद जी के जो लाल हैं उनके कम्बल और लाठी अगर हमें मिल जाए तो हम इन तीनों लोगों का पर अगर राज भी हमें मिल जाए तो उसको मैं त्याग कर दूं। अगर रसखान को इन तीनों लोगों का राजा बना जाए तो वह तीनों लोग के राज को भी ये त्याग कर दे। किन पे? तो नंद जी के अगर लाठी मिल जाए और उनका कम्बल मिल जाए तो यह तीनों लोगों के राज को त्याग कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं हमारे रसखान जी। यहाँ पे देख सकते हैं कि रसखान जी के दिल में कितनी पवित्रता, प्रेम है कृष्ण जी के प्रति। एक वैष्णव प्रेम है कृष्ण जी के प्रति। दूसरा लेवल क्या था, आठवीं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गैया चराओ बिसारो। मतलब अगर आठों सिद्धि और नवो निधि का भी हमें सुख मिल जाए तो इस सबको मैं त्याग कर दूं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की अगर गैया चराने का हमें मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो इस सभी सुख को मैं त्याग कर सकता हूं। ऐसा कहते हैं हमारे नंद जी। रसखानी कवो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग, तड़ाग निहारो कोटिक राव कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारो। इसका अर्थात हुआ कि जब से रसखान जी ने ब्रज के नदी को और तालाब को देखा है, निहारा है, उनका मन करता है कि मैं यहीं पे रह जाऊं। और अगला पंक्ति में क्या है कि कोटि के करल धौत के धाम, अगर उनको करोड़ों का महल भी दे दिया जाए, करोड़ों की संपत्ति भी दे जाए, तो इन सभी को त्याग कर सकते हैं। और वह त्याग कर कर ब्रज में जो करिल के कुंज है, मतलब कांटे के जो पौधा है, उस पर अपने आप को त्याग कर सकते हैं। कौन? रसखान जी। जो हमारे ब्रज में श्री कृष्ण जी रहे हैं, वहां के बाग बगीचे में राधा और कृष्ण जी खेले हैं, तो उसी बाग बगीचे में रसखान जी अपने आप को उस करिल के कुंज पर, मतलब कांटों के पौधे पर अपने आप को त्याग कर देना चाहते हैं। ये हमारे रसखान जी कहते हैं। रसखान जी एक मुस्लिम होते हुए भी उनके दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी पवित्रता, प्रेम को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये सारी बातें कही थी हमारे रसखान जी के प्रति। तो हमने आपको दोनों पैराग्राफ का हिंदी अर्थ बता दिया है। आपको ये हिंदी अर्थ कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।